पाकिस्तान, चीन और अमेरिका में पुल का किरदार अदा कर सकता है। भारत को चीन के मुकाबले लाने से खित्ते में ताकत का तवाजुन बिगड़ेगा। जर्मन पीपल्स पार्टी का म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के मौके पर जर्मन मीडिया को इंटरव्यू। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को डील मेकर करार दिया। कहा, सदर ट्रंप दुनिया भर में अमन के लिए किरदार अदा करने में दिलचस्पी रखते हैं। भारत से तजारत और मुज़ाकरात की बहाली में अमेरिका किरदार अदा कर सकता है। पाकिस्तान और भारत को गुर्बत और बेरोजगारी जैसे चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान को खित्ते में अपनी बका के लिए तमाम जरूरी इक़दाम का हक हासिल है। पाकिस्तान ने फ़लस्तीनियों को गजा से बेदखल करने के किसी भी मंसूबे की मुखालफत कर दी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने इस्लामी ताउन तंजीम के सफ़ीरों से खिताब में कहा, पाकिस्तान फ़लस्तीन में मुनसिफाना और पायदार अमन के लिए कोशिश जारी रखेगा। गजा में मुस्तकिल जंगबंदी और इंसानी इमदाद की बिला तातुल फराहमी जरूरी है। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की जद्दोजहद की गैर मुतज़लज़ल हिमायत जारी रखेगा। मसला कश्मीर के हल के लिए सलामती काउंसिल की करारदादों पर अमल किया जाएगा। मुल्क की मईशत सही समत और तरक्की की जानिब गामजद। वर्ल्ड बैंक का हुकूमत की मौशी पॉलिसियों का एतराफ़। इकोनॉमी को बूम देने के लिए अरबों डॉलर देने को तैयार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के वक्त की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत पाकिस्तान में 40 अरब डॉलर की सरमाकारी खुशाइंद है। निजी शोबे में 20 अरब डॉलर सरमाकारी से मुल्क की मईशत का पहिया तेजी से घूमेगा। करप्शन को कंट्रोल करने के लिए निज़ाम में शफाफियत ला रहे हैं। FBR की इस्लाहात में डिजिटलाइजेशन पर काम तरजीही बुनियादों पर जारी है। वक्त की पाकिस्तान के जारी इस्लाहाती प्रोग्राम पर अमल दरामद की तारीफ। पाकिस्तान सऊदी अरब के विजन 2030 से सीखने के लिए पुरअज़म। वज़ीर खजाना का पाकिस्तान में सऊदी सरमायाकारी पर इत्मीनान का इजहार। मोहम्मद औरंगजेब अरब मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले, पाक सऊदी अरब की शराकतदारी तवीलुल मुद्दती और इंतहाई मजबूत है। सऊदी अरब की कामयाबियों से पाकिस्तान को अपनी इक़्तिसादी इस्लाहात में रहनुमाई मिल सकती है। सऊदी अरब के साथ मजीद कई मुआहदे ज़ेर गौर हैं। हालात ने ऐसा पलटा खाया, वो शख्स मकाफाती अमल का शिकार होकर मेरे पास अडियाला जेल में बंद है। वज़ीर आला मरियम नवाज की बानी PTI का नाम लिए बगैर तनकीद। लाहौर में आसान कारोबार प्रोग्राम की तकरीब से खिताब में कहा, ना उसे पकड़ने का कहा, ना छोड़ने का कहा। कभी नहीं कहा कि उसका AC बंद कर दो, कूलर बंद कर दो या अच्छा खाना ना दो। मुल्क जलाओ, जलाओ घेराव करो, बदतमीजी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता ये। कभी कोई कहता है सड़कें बनाने से कौम तरक्की नहीं करती। मुखालफिन को पंजाब की तरक्की हजम नहीं हो रही। इल्जाम लगाना, पगड़ी उछालना बहुत आसान होता है। मजीद कहा, यूथ को समझ आ गई है कि इसने मुस्तकबिल तबाह किया। PTI पर लोग अब कान नहीं धरते। बानी PTI तक रसाई रोक दी गई है। राब्ता भी खत्म कर दिया गया है। उन्हें तन्हाई में रखा गया है। PTI रहनुमा उमर अयूब की पार्टी रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। इल्जाम लगाया, जेल रूल्स के तहत बानी को दी गई सहूलियात भी छीन ली गई। हुकूमत किसको बेवकूफ बना रही है? कौन सी मईशत चल रही है? हुकूमत का जो शख्स कहता है महंगाई कम हुई, वो बाजारों में हमारे साथ चले। उमर अयूब का सियासी कैदियों को रिहाई करने का मुतालबा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने मजीद कहा, 26वीं तरमीम का केस फौरी समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। मसाइल का हल ढूंढने के लिए आगे बढ़ना चाहते थे। हुकूमत ने मुज़ाकरात से राह फरार इख्तियार करके मौका ज़ाया कर दिया। वकला ने बानी PTI को नया जरिया आमदन बना लिया। कुछ लोग अपने लीडर से मिलने के बाद यूट्यूबर्स को बातें बेचते हैं। मुझे नहीं पता इस खेल में तमाशों के पीछे क्या मुहर्रकात हैं। हुकूमती सेनेटर इरफान सिद्दीकी का तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा, तहरीक इंसाफ ने बानी तक रसाई बहुत बड़ा मसला बना दिया। ये कोई इशू नहीं। ये ऐसी जगह मुलाकात चाहते हैं जहाँ कोई देखने और सुनने वाला ना हो। जितनी मुलाकातें बानी PTI की हुई उतनी अडियाला जेल के तमाम कैदियों को मिलाकर नहीं हुई। हम लोग जेल के बाहर 6 दिन तक दस्तक देते रहते थे, कोई मुलाकात नहीं होती थी। हमारा बयानिया मुल्क की तरक्की और आवाम को महंगाई से निजात दिलाना है। शहबाज शरीफ की मेहनत से मौशी इस्तेहकाम वापस आया। पाकिस्तान डिफॉल्ट के मुंह से निकाला।
सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के अरकान असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा करप्शन, मौशी तबाही, महंगाई और बदतमीजी तब्दीली की सौगातें थी। बदतहसीबी, बुग़्ज़ और इंतकाम को सियासत बनाया गया। तरक्की करता मुल्क पटरी से उतार दिया गया था। मैशर और इक़्तिदार तबाह किया। जमहूरियत की पीठ में छुरा घोंपा गया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, आवाम की खिदमत का मिशन चैलेंज समझकर संभाला था। क़यादत और जमात का शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझ पर यह जिम्मेदारी सौंपी। मुल्क की सालमियत की पॉलिसी ऐवान में नहीं, बंद कमरों में बन रही है। मामला सियासतदानों के हवाले करके मुज़ाकरात किए जाएं। मौलाना ने पार्लियामान को नाजायज करार दिया। कौमी असम्बली से खिताब में बोले, मुल्क में कोई सिविलियन अथॉरिटी नहीं, हुकूमत का काम सिर्फ अंगूठा लगाना है। मुल्क नई आजमाइशों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हमारे फैसले अक़वाम मुत्तहिदा में होते हैं। IMF भी हुकूमत के बजाय अदलिया से बात कर रहा है। हुकूमत 1 साल से हट धर्मी का मुजाहरा कर रही। अपोजिशन की अच्छी तजवीज़ को हुकूमत फरागदिली से कबूल करे। KP और बलोचिस्तान में हुकूमती रिट मौजूद नहीं। बाज़ अज़ला में अमन व अमान की सूरत हाल बहुत खराब है। अपोजिशन के शोर शराबे में अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में इजाफे और अलाउंसेस का बिल सेनेट से भी मंजूर। PTI अरकान की मुखालिफत, चेयरमैन डाइस का घेराव करके एहतजाज, नारेबाजी एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तार ने कहा, कौमी असम्बली से भी ये बिल मंजूर हो चुका है। सियासत ना करें, जो लोग इजाफी तनख्वाह नहीं लेना चाहते वो लिख कर दे दें। सेनेट में एंटी रेप तहकीकात और ट्रायल तरमीमी बिल भी मंजूर। स्टेट बैंक बिल तनाज़े की वजह से सेनेट इजलास का एजेंडा मुकम्मल ना हो सका। डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने बिल पर बगैर रूलिंग दिए बगैर इजलास मुलतवी कर दिया। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में मुलजिम अरमगान का रिमांड ना देने के खिलाफ दरख्वास्त, सिंध हाई कोर्ट का मुलजिम को आज पेश करने का हुक्म। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने कब्र कुशाई की दरख्वास्त मंजूर कर ली। मेडिकल बोर्ड की तश्कील का हुक्म। 7 रोज़ में रिपोर्ट तलब। उधर तहकीकात में नए इंकशाफात सामने आ गए। मरकजी मुलजिम अरमगान घर में डिजिटल करेंसी का काम करता था। तनाज़े के बाइस बनने वाली लड़की भी उसी घर में काम करती थी। साउंड प्रूफ और थर्मल डोर से लेस डार्क रूम भी था। इसी कमरे में अरमगान ने मुस्तफ़ा को तशद्दुद का निशाना बनाया। रूस यूक्रेन जंग बंदी के लिए कोशिशें तेज। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की सऊदी अरब आमद। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। खित्ते में अमन व अमान और इस्तेहकाम के लिए भी बातचीत की गई। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की आज रूसी वफ़द से मुलाकात है। रूसी वज़ीर ख़ारजा आला वफ़द के हमरा रियाद पहुँचेंगे। यूक्रेन में जंगबंदी के हवाले से गुफ्तगू होगी। उधर यूक्रेन के सदर मुत्तहिदा अरब अमारात पहुँच गए। हुकाम से मुलाकातें। खित्ते में अमन इस्तेहकाम से मुतालिक बातचीत।